चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू कर रहे थे। हमने पहले की जो दो एक्सरसाइज देखी थी ना टेक्स्ट बुक की, कि जिसमें बेसिक इंडेक्स नंबर हम लोग फाइंड कर रहे थे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मेथड से या तो चेन बेस मेथड से, उसके थ्रू बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड किया। और जो एक्सरसाइज 1.3 हमने शुरू की थी उसमें स्पेशल फॉर्मूलाज थे इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, कि जिनमें पहली स्पेशल फार्मूला हमने देखी थी वो थी वेटेज एवरेज मेथड। वो कल हमने समझा था ना कि इंडेक्स नंबर बाय वेटेज एवरेज मेथड, वो हमने देखा था। आज दूसरी कुछ स्पेशल फार्मूलाज देखनी है इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, कि स्पेशल फार्मूलाज फॉर इंडेक्स नंबर जिनमें आता है लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर, पेस्ट्रीज इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर। ये तीनों वो मैथमेटिशियन थे कि जिन्होंने इंडेक्स नंबर फाइंड करने की अलग अलग फार्मूलाज बताई थी। और ये फार्मूलाज वो अब हमें समझनी है, और ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में मेन सम वो इनके आते हैं। अगर एग्जाम वाइज बात करें ना, तो आपके एग्जाम में जो 5 मार्क के सम्स आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन इस मेथड के आते हैं हमेशा। बराबर, जो पहले जो क्वेश्चंस किए ना वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 2 या 3 मार्क्स के लिए, ये सम वो अब हमारे 5 मार्क्स के लिए है। तो अच्छी तरह से समझना है इन सम को, बराबर ना। तो देखो, ये इंडेक्स नंबर की तीन फार्मूलाज हैं। लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर, जिन्हें आई एल कहते हैं शॉर्ट में, इंडेक्स नंबर बाय लेस्पेरी, बराबर। आई एल जिसकी फार्मूला आती है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100। फिर पेस्ट्रीज इंडेक्स नंबर जिसे शॉर्ट में आई पी कहते हैं, इंडेक्स नंबर बाय पेस्ट्री, जिसके लिए फार्मूला आती है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100। और फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिशर इंडेक्स नंबर जिसे आई एफ कहते हैं शॉर्ट में, इंडेक्स नंबर बाय फिशर, और उसके लिए फार्मूला आती है रूट में आई एल मल्टीप्लाई आई पी। आई एल मल्टीप्लाई आई पी मतलब ये लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई पेस्ट्रीज इंडेक्स नंबर रूट में। या तो फिर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, कि सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q1 मल्टीप्लाई 100, बराबर। तो ये तीनों आते हैं। अब पहले अगर कुछ बेसिक चीजें समझें, कि सबसे पहले तो ये P1 P0, ये Q1 Q0, ये सब क्या है वो पहले समझें। तो ये कहलाते हैं कि P0, P मतलब प्राइस कहलाता है, पहले तो वो P मतलब कहलाता है प्राइस, और Q मतलब कहलाता है क्वांटिटी, बराबर ना। P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी कहलाता है। कि जिसमें जीरो कहीं पर भी लिखा हुआ हो ना, जीरो मतलब बेस ईयर का कहलाता है, बेस ईयर। और 1 कहीं पर भी लिखा हुआ हो ना, मतलब वो करंट ईयर का कहलाता है। कि अगर आपको कोई 2 साल दिए गए हो 2020 और 2021, तो 2020 पुराना साल वो बेस ईयर है, उसके लिए जीरो लिखते हैं हमेशा। और करंट ईयर 2021 करंट ईयर, वो करंट ईयर है, उसके लिए जो है वो 1 लिखा जाएगा, बराबर। तो इसलिए कहीं पर P0 लिखा हुआ हो तो P0 का मतलब कहलाता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, पिछले साल का प्राइस। कहीं पे P1 लिखा हुआ है, 1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, इस साल का प्राइस। कहीं पर Q0 लिखा हुआ है मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और अगर कहीं Q1 लिखा हुआ है मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, बरोबर ना। तो ये P0, P1, Q0, Q1 ये समझ में आया ना। तो उनके हिसाब से फॉर्मूला आती है। अब जैसे लेस्पेरीज फॉर्मूला आती है ना, वो लेस्पेरीज फॉर्मूला डिपेंड होती है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होती है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर क्वांटिटी के ऊपर से इसकी फॉर्मूला बनती है लेस्पेरीज की। आप लोग बेसिक फॉर्मूला, इन फॉर्मूलाज को याद करना हो ना, उसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। बेसिक इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या लिखते हो? तो बेसिक इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला लिखते हो आप P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, वो लिखते हो ना, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, सही बात है ना। अब लेस्पेरीज की फॉर्मूला आती है ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर की क्वांटिटी के ऊपर। तो इसलिए उसकी फॉर्मूला आ जाती है, इंडेक्स नंबर तो चलो वही है P1 P0, साथ में लग जाता है Q0, दोनों में क्या लग जाता है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर Q0, और उनका टोटल करना हो तो सिग्मा तो लगेगा ही ना आगे। तो इसलिए इसकी फॉर्मूला ऐसे याद किया करो कि सिग्मा P1Q0 P0Q0 मल्टीप्लाई 100। देखो P1 अपॉन P0 तो आता ही है फॉर्मूला में,
ये लेस्पिरीज की फार्मूला है तो साथ में क्या रखना है, हमें Q0 रखना है, ऐसे याद रखना, बरोबर। तो लेस्पिरीज की फार्मूला क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर पे डिपेंड है। पेस्ट्रीज की फार्मूला अगर कहें ना, पेस्ट्रीज इंडेक्स नंबर, तो वो डिपेंड है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। मतलब उसकी फार्मूला भी वही बनती है कि देखो P1 अपॉन P0 वो तो लिखा ही जाता है, यहाँ पर साथ में ऐड हो जाएगा Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर पेस्ट्री के लिए। तो इसलिए इसकी फार्मूला आ जाती है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। P1 अपॉन P0 तो होगा ही, साथ में क्या लगेगा इसमें, Q1 लगेगा दोनों में, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और जो फिशर इंडेक्स नंबर है ना, फिशर इंडेक्स नंबर में दोनों इंक्लूड होते हैं, बराबर, दोनों इंक्लूड होते हैं, ये लेस्पिरीज और पेस्ट्रीज। तो इसलिए यहाँ तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ढूंढा जाता है, ऐसे भी ढूंढा जाता है IL मल्टीप्लाई IP। मतलब अगर फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो उसके लिए पहले ये दोनों इंडेक्स नंबर तो ढूंढने ही पड़ेंगे, तो फिर ये मिलेगा, बरोबर। या तो फिर ये फार्मूला ना यूज करनी हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये इसी की फार्मूला है कि जैसे IL की फार्मूला यही आती है सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई IP की फार्मूला ये P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। इसमें नहीं है, अगर ये फार्मूला यूज करो तो रूट के बाहर मल्टीप्लाई 100 रखते हैं, इसमें नहीं लिखते मल्टीप्लाई 100, ये ध्यान रखना, बराबर। क्योंकि डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई 100 इंक्लूड हो गया, अगर अलग से फार्मूला रख रहे हैं तो अलग से लिखना पड़ता है मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो ये तीनों बेसिक फार्मूलाज है आपकी कि ये इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, ध्यान रखना। इसमें जो फिशर इंडेक्स नंबर है उसे दूसरा नाम हम लोग कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर, दूसरा इसे आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। आइडियल का मतलब कहलाता है सबसे बेस्ट, भाई सबसे अच्छा इंडेक्स नंबर ये है। क्यों इसे आइडियल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर दोनों यूज किया जाता है। मतलब Q0 और Q1 दोनों इसमें यूज होते हैं ना, बराबर ना। प्राइस तो दोनों आते ही हैं P1 P0, क्वांटिटी में भी Q1 Q0 दोनों इंक्लूड होते हैं, इसकी वजह से इसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ हो ना कि भाई आइडियल इंडेक्स नंबर ढूंढो, तो इसका मतलब खाली फिशर ढूंढना है। लेकिन एक चीज है, अगर फिशर ढूंढना है तो उसके लिए ये दोनों तो फाइंड करने ही पड़ेंगे, तो ही उसकी फॉर्मूला में रखेंगे ना। इन शॉर्ट ये भी याद रखो, 5 मार्क का कोई भी क्वेश्चन हो ना तो उसमें ये तीनों ही ढूंढने हैं, खाली फिशर पूछे तो भी ये दोनों तो ढूंढने ही पड़ेंगे, तो ये आएगा। तो हर सम में ये तीनों फाइंड करने ही है, ऐसे याद रखा करो, बरोबर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। तो अब इनके रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.3 में थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन से शुरू है आपके एक्सरसाइज 1.3 में। तो वो क्वेश्चन देखें कि उसमें ये फार्मूला यूज कैसे करनी है हमें, बरोबर ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इसमें लेस्पिरीज, पेस्ट्रीज और फिशर इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन लिखा है कि जिसमें अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ, केरोसिन, उनके यूनिट दिए हुए हैं ना, यूनिट। वीट को केजी में मेजर करते हैं ना, राइस के लिए भी केजी आता है, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ के लिए मीटर आता है, केरोसिन के लिए लीटर आता है, ये सब यूनिट है। इस सम में फिलहाल यूनिट की जरूर नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, आगे के इसके सम्स आएंगे जिसमें यूनिट भी खास ध्यान देना है, बरोबर ना। इस सम में फिलहाल जरूर नहीं है। ये ईयर 2014 की क्वांटिटी और प्राइस दी गई है और ये ईयर 2015 की क्वांटिटी और प्राइस दी गई है, ठीक है। तो अब इनके हिसाब से हमें वो फिशर इंडेक्स नंबर, पेस्ट्रीज इंडेक्स नंबर और लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, ये तीनों हमें ढूंढना है ना। तो अब समझो इसका आंसर लिखना कैसे, ये तो क्वेश्चन लिखा जो टेबल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसका आंसर कैसे लिखें, तो आंसर जब भी लिखना हो ना तो उसके लिए एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टेबल जब आप बनाओ तो उसमें सबसे पहले आइटम आना चाहिए, और वो आइटम इस तरह से लिखना है आपको, बराबर ना। ऐसे इसमें भले ऐसे दिए हुए हैं, आपको इस तरह से लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर आइटम है कि वीट, फिर राइस, फिर पल्सेस, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आएगा यूनिट, हमेशा यही लिखना। उसके बाद यूनिट, भाई जो यूनिट दिए हुए हैं इसमें तो चलो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आगे में तो
ये यूनिट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तो चलो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिए हुए हैं सबके, ये मीटर, लीटर। यूनिट के बाद अब ये ईयर वाइज लिखेंगे कि जो ईयर 2014 दिया हुआ है तो ये पहले का साल, मतलब ये क्या कहलाया पता है, ये बेस ईयर कहलाया। ध्यान रखना, 2014 मतलब वो बेस ईयर हुआ, और 2015 मतलब वो क्या कहलाया, करंट ईयर कहलाया। मतलब ये 2014 की क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी दी गई है ना, तो मतलब ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, बराबर। साल और क्या दिया हुआ है ये खास ध्यान रखना। 2014 की क्वांटिटी है मतलब वो बेस ईयर की क्वांटिटी है, और बेस ईयर की क्वांटिटी को क्या लिखते हैं, Q0 लिखते हैं। मैंने आगे वो सिंबल्स बताए थे ना, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मतलब क्या लिखते हैं, Q0। मतलब ये जो लाइन दी गई है ना वो Q0 की लाइन है। 20, 10, 10, 6, 15, 8, ये Q0 हुआ। फिर ये प्राइस दिया हुआ है, बेस ईयर का प्राइस 2014 का ही प्राइस है, मतलब बेस ईयर का प्राइस है, मतलब उसे लिखा जाता है P0। ये क्या हुआ, P0। बेस ईयर है मतलब जीरो रखना है, क्वांटिटी में Q0, प्राइस में P0। तो ये P0 दिया हुआ है हमें 15, 20, 26.50, 24.80, 21.25 एंड 21, ये क्वेश्चन में है। अब उसके बाद 2015 का दिया हुआ है, 2015 मतलब करंट ईयर कहलाया। जो नया साल हो, आगे का साल हो, मतलब उसे करंट ईयर मानेंगे। उसमें ये क्वांटिटी दी गई है, तो क्वांटिटी मतलब उसमें कहेंगे Q1, बराबर ना। क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर Q1, ये Q1 की लाइन दी गई है। 30, 15, ये पूरी लाइन है ना, 15, 8, 25 और 30, ये Q1। और ये प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, मतलब उसे कहेंगे हम लोग P1। ये P1 दिया हुआ है कि जिसमें ये 18, 31.25, 29.50, 30, 25 और 28.80, ये चारों चीजें लिखी ना। देखो वही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऐसे दिया हुआ था, हमें सम वाइज करना हो तो ऐसे ही लिखना है कि क्वेश्चन में, आंसर में हमेशा आइटम इसी तरह से लिखने हैं सीधे। अब आगे की कैलकुलेशन करें। ये तो सम को ही खाली ऐसे की जगह ऐसे लिखा, बराबर ना, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख दिया। अब आगे क्या ढूंढना है, तो आगे के लिए ध्यान दिया करो भाई, हमें इसमें फाइनल आंसर क्या ढूंढना था। फाइनल आंसर ढूंढना है हमें लेस्पीरीज इंडेक्स नंबर IL ढूंढना है। तो पहले उसकी फार्मूला याद होनी चाहिए, जस्ट बता रहा हूँ उसमें कि उसकी फार्मूला याद होनी चाहिए। उसकी फार्मूला में आता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, बराबर। उसके बाद पेस्चीज इंडेक्स नंबर भी फाइंड करना है, IP। उसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100। और फिर फिशर इंडेक्स नंबर आता है IF जिसे कहते हैं, तो उनमें तो यही फॉर्मूला आती है ना, IL मल्टीप्लाई IP, बराबर ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला फाइनल हमें यहाँ तक पहुँचना है ना, तो इसके लिए ये जो चार चीजें हैं ना, वो चार चीजें पहले हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी, बराबर ना। वो चार चीजें यहाँ पर ढूंढनी होगी, तो फॉर्मूला वाइज ही याद रखा करो। क्या ढूंढना है, P1Q0। फॉर्मूला में, लेस्पीरीज फॉर्मूला में पहले चाहिए P1Q0, तो यहाँ ढूंढेंगे P1Q0। P1Q0 का मतलब क्या होता है कि ये जो P1 है और ये जो Q0 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर लिखेंगे, बराबर। उसके साथ फिर फॉर्मूला में चाहिए P0Q0, बराबर ना। दूसरा ये फॉर्मूला में चाहिए P0Q0। फॉर्मूला याद हो ना, तो उसके हिसाब से ही ढूंढा करो। P1Q0, P0Q0, मतलब ये P0 और Q0 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखना, बराबर। मल्टीप्लाई में मिस्टेक ना होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखना। फिर P1Q1, उसके बाद ये P1Q1 मतलब P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, और आखिरी में ढूंढेंगे हम लोग P0Q1, बराबर, कि ये P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो सिग्मा हमें फाइंड करना है, सिग्मा मतलब कि उनका टोटल, जो टोटल मिलेगा सबका, वो टोटल हम लोग यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे। फिर समझ आ रही है ना बात है।
तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई में ढूंढना है P1 Q0, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, जैसे 20 और 18, 18 टू सा 36 तो 360, फिर यहाँ 31.25 मल्टीप्लाई 10 तो 312.5, 29.50 मल्टीप्लाई 10 तो 295, फिर 30 मल्टीप्लाई 6 तो 180, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 15 तो 15 5 जा 75, 15 टू जा 30 एंड 7 37, और जैसे 28.80 मल्टीप्लाई 18 तो यहाँ पर 0, 18 8 जा 144, 4 ऊपर 14, 18 8 जा 144 एंड 14 तो 158, ऊपर 15, 18 टू जा 36 एंड 15 51, 518.40, बराबर। ये इनका मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हुआ ना हमारा P1 और Q0, P1 Q0 का मल्टीप्लाई ये हुआ। अब दूसरा P0 Q0, इसका मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई करके और आखिरी में क्या करना होगा, इनका टोटल, बराबर ना। यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से लिखना उसमें कि भाई यहाँ पर सबका टोटल करेंगे और वो टोटल करके फिर इस फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है। सम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, वो एकदम सिंपल होगा। अब जैसे मैं बाकी के भी आंसर लिख दूं तो एक बार समझाता हूँ कि कैसे करना है ये। अब जैसे मैंने यहाँ पर बाकी का सम भी कंप्लीट कर लिया कि यहाँ भी सबका मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया कि ये P0 Q0 मतलब P0 और Q0 इनका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर लिखा, बराबर। सीधा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा और इनका टोटल, फिर P1 Q1 तो ये P1 और Q1 इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये P1 Q1 का मल्टीप्लाई वो यहाँ लिखा, और P0 Q1 तो ये P0 और Q1, बराबर। तो P0 और Q1 का मल्टीप्लाई वो वहां पर लिखा हमने, और ये जो चारों टोटल मिल गए ना हमें, ये सिर्फ 4 टोटल की जरूर है जिसके ऊपर से ये सम करेंगे। अब जैसे लेस्पेरिस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो फॉर्मूला आती है सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। तो P1 Q0 तो ये P1 Q0 का आंसर मिला ये 2040.9, तो 2040.9 अपॉन P0 Q0, तो P0 Q0 का आंसर है 1610.55 मल्टीप्लाई 100, और फिर इन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100। आप लोग कैलकुलेटर से कर लो कि इन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100 तो ये आंसर मिल जाएगा 126.72। वैसे ही पेशीज इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, तो P1 Q1 का आंसर ये 3180.25, और P0 Q1 उसका आंसर 2507.15 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों का डिवाइड कैलकुलेटर में फिर मल्टीप्लाई 100 तो ये आंसर। एंड पेशीज फिशर इंडेक्स नंबर तो उसकी फॉर्मूला आती है रूट में IL मल्टीप्लाई IP, तो IL मतलब लेस्पेरिस का आंसर आया ये 126.72 मल्टीप्लाई IP पेशी का आंसर आया 126.85, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर में करते हो ना, दोनों का मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट का बटन दबाओ तो आंसर आ जाएगा ये 126.78, बराबर। सम इतना ही है, एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसके लिए ये टेबल हमें तैयार करनी पड़ती है। तो इसके हर सम में ये ध्यान देना कि पहले ये 4 चीजें ढूंढो, ये 4 चीजें एकदम अच्छी तरह से क्लियर करो, P0 Q0 P1 Q1, और ये 4 चीजें क्लियर हो जाए तो फॉर्मूला के हिसाब से ये 4 चीजें ढूंढो, बराबर। पहले P1 Q0 फिर P0 Q0, पहले Q0 से दोनों, फिर P1 Q1 फिर P0 Q1, ये Q1 से दोनों, और इनके जो टोटल मिले वो फॉर्मूला में रखो, बराबर। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाएगा। ये 5 मार्क का सम आता है और 5 मार्क आपके कैश आने चाहिए, सही बात है ना, एकदम 5 मार्क्स फिक्स आने चाहिए, एक भी मार्क उसमें कट नहीं होना चाहिए, बस कैलकुलेशन सही करना। स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं पता है कि भाई कैलकुलेशन अलग कर देते हैं, मतलब P0 Q0 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का तो उसकी जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई उतावल में कर देंगे, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें खाली ध्यान रखना, बराबर। तो अब जैसे ये हमने 1.3 का थर्ड वाला क्वेश्चन किया ना, ये समझ आया ना। अब वैसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, वो भी उसी मेथड से करना है, बराबर ना। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि उसमें भी हमें लेस्पेरिस, पेशीज और फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। उसके लिए टेक्स्ट बुक में ऐसा टेबल बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आइटम, ये यूनिट, प्राइस और क्वांटिटी दी गई है अलग अलग साल की, ठीक है। तो अब इनके हिसाब से लिखें, लेकिन अब इस सम में ध्यान देना
जो थर्ड वाला क्वेश्चन किया करना वैसा ही है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना यूनिट चेंज का है, इसमें यूनिट के ऊपर ध्यान देना है। अब ये 4 और इसके बाद वाले 2 क्वेश्चन भी वो यूनिट चेंज के क्वेश्चन है, तो इनमें यूनिट में क्या ध्यान देना है वो समझना है इसमें। कि जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर आंसर लिखते हैं, मैं यहाँ पर आंसर का वो टेबल बना रहा हूँ, तो आंसर में सबसे पहले यहाँ पर आइटम लिखना है हमें, तो वो तो दिए हुए ही हैं, चलो कि ABCD, बराबर, ये 4 चीजें हुई। उसके बाद लिखना है यूनिट, ये यूनिट दिया हुआ है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूनिट पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो यूनिट के लिए रूल ध्यान रखो, यूनिट हमेशा 1 यूनिट में होना चाहिए। 1 यूनिट मतलब 1 kg, 1 मीटर, 1 लीटर, 1 पीस, जो कुछ भी हो हमेशा 1 में होना चाहिए यूनिट। और अगर यूनिट 1 में नहीं है तो उसे 1 में चेंज करेंगे, और यूनिट के हिसाब से अगर यूनिट को चेंज करना पड़ता है हमें, तो यूनिट के हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी में भी चेंज करना पड़ेगा, बराबर ना। अगर यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो प्राइस और क्वांटिटी में भी चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। जैसे कि देखो ये कोई ए आइटम है, उसमें यूनिट दिया हुआ है 20 kg, ये 20 किलो के हिसाब से समझाया हुआ है, मतलब ये जो प्राइस है ना वो प्राइस 20 किलो की प्राइस है, तो हमें 20 kg के हिसाब से नहीं चलना है, यूनिट हमेशा 1 यूनिट मतलब 1 kg में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो यूनिट लिखो वो यूनिट 20 kg नहीं, यहाँ पर यूनिट कितना लिखना होगा, सिर्फ kg लिखना होगा, बराबर ना, यूनिट kg लिखना होगा। यहाँ पर बी में देखो kg दिया हुआ है, इसमें सिर्फ kg मतलब 1 kg हुआ ये, बराबर, इसमें वही दिया हुआ है तो चलो इसमें वही लिखेंगे kg, बराबर। यहाँ पर सी में क्विंटल दिया हुआ है, क्विंटल का मतलब क्या, क्विंटल मतलब कहलाता है 100 किलोग्राम, 100 kg, बराबर ना, क्विंटल मतलब 100 kg कहलाता है, मतलब ये भी जो दिए हुए हैं वो 100 kg के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमें 100 kg नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 1 kg लिखना है। इसलिए यहाँ पर क्विंटल भी नहीं, यहाँ पर भी क्या आएगा, kg आएगा, 1 kg 1 किलोग्राम। और ये डजन है, डी में दिया हुआ है डजन, डजन मतलब होते हैं 12 पीस, डजन मतलब कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, मतलब ये सब जो दिया हुआ है वो 12 पीस के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमें 12 पीस नहीं 1 पीस लिखना है, बराबर। डजन भी हो ना, एक्चुअली कितने सारे सम में या कुछ शायद कुछ एग्जाम्पल में डजन को डजन ही रखा होगा, लेकिन फिर शायद किसी में ना कंफ्यूजन होती है, कोई कोई सम में कंफ्यूजन होगी, तो इससे अच्छा एक ही रूल याद रखो उसमें कि अगर डजन भी है ना तो उसे भी जो है वो पीस के हिसाब से लिखेंगे, 1 पीस, बराबर ना, ऐसा लिखेंगे उसमें भी। मतलब यहाँ पर भी डी में डजन के लिए हमें क्या लिखना होगा, पीस लिखना होगा, 1 पीस। तो अगर यूनिट हमने बदले हैं ना, तो अब यूनिट के हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी भी खास चेक करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो ऐसे सिंबल दे दें, तो देखो ये प्राइस दिया हुआ है 2014 का और ये प्राइस दिया हुआ है 2015 का, मतलब ये बेस ईयर और ये करंट ईयर कहलाया ना, तो ये बेस ईयर का प्राइस है, तो बेस ईयर का प्राइस मतलब इसे नाम देते हैं P0, क्या कहते हैं उसे, P0 कहते हैं। और ये 2015 करंट ईयर का प्राइस है, तो करंट ईयर का प्राइस मतलब उसे P1 कहते हैं, बराबर ना। ये P0 और P1 दी, तो ये P0 और P1, और उसके बाद ये क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी ऑफ ईयर 2014 एंड ईयर 2015, उन दोनों साल की क्वांटिटी है, मतलब ये 2014 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी, ये बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब इसे कहते हैं Q0, बराबर। और ये दिया हुआ है ईयर 2015 की क्वांटिटी मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब उसे कहते हैं हम लोग Q1, ऐसे दिया हुआ ना P0 P1 और Q0 Q1। और ध्यान देना हर सम में ये लाइन वाइज नहीं होगा, आगे पीछे होगा, आपको ये नाम के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। हाँ, पहले P0 Q0 या P1 Q1 ऐसे दिया हुआ था, इसमें ये अलग दिया हुआ है, तो ये रैंडमली हो सकते हैं, सब हमेशा एक ही लाइन में आएंगे ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए ये 4 चीजें खास ध्यान देना। अब चेंज क्या करना है, अब यूनिट के हिसाब से क्या बदलना है वो समझो। तो पहले यूनिट के हिसाब से बदलना हो ना तो एक एक आइटम क्लियर किया करो, पहले सिर्फ ए के लिए देखें कि ए में क्या क्या करना है, पहले उसके लिए देखो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसा। तो अब ए में यहाँ क्वेश्चन समझना, तो क्वेश्चन होता है ये 20 kg, मतलब अगर ये यूनिट बदल रहे हो ना तो उसके लिए पहले खाली प्राइस ही बदलते हैं, क्वांटिटी में बाद में बता रहा हूँ, पहले सिर्फ प्राइस में।
तो मतलब ये जो प्राइस दिया हुआ है ना, ये प्राइस दिया हुआ है 20 किलो का, ये 20 किलो के प्राइस दिया हुआ है 80 रुपीज, तो 1 केजी का कितना प्राइस हुआ वो हमें ढूंढना है, बरोबर। यूनिट बदला, 20 केजी का प्राइस 80 रुपीज है, तो 1 केजी का कितना हुआ, तो 1 केजी का 80 डिवाइड बाय 20 करेंगे, तो 80 डिवाइड बाय 20, 1 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपीज हो जाएगा, बरोबर ना। 80 डिवाइड बाय 20, भाई 20 किलो के 80 रुपए, तो 1 किलो के कितने हुए, 4 रुपए हुए। उसी तरह से यहाँ 2015 में कि भाई 20 केजी का प्राइस 120 है, 20 किलो के 120 रुपए हुए, तो 1 किलो का कितना हुआ, तो 1 केजी के 120 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये लॉजिक ध्यान देना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये बदलते हैं, प्राइस चेंज किया जाएगा। और क्वांटिटी में क्या चेंज करते हैं पता है, क्वांटिटी में खाली यूनिट ध्यान देते हैं कि यूनिट वही है या नहीं है। मतलब यहाँ अगर केजी लिखा, यहाँ पर अगर केजी है, तो क्या क्वांटिटी में भी केजी दिया हुआ है, वो बराबर है, बराबर ना। नहीं, यहाँ पर डजन है, तो क्या यहाँ पर भी डजन दिया हुआ है, समझ आ रहा है। ये खाली यूनिट चेक करते हैं क्वांटिटी में, अगर यूनिट नहीं है सेम तो चेंज करेंगे क्वांटिटी, नहीं तो नहीं, बराबर। अगर यहाँ जैसे सेकंड में यहाँ केजी है, केजी की जगह यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, तो हमें बदलना पड़ेगा। बाकी अगर क्वांटिटी में यहाँ केजी है और यहाँ पर भी केजी है, तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या बदलना होता है, प्राइस बदलना होता है। क्वांटिटी में तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेक करते हैं कि भाई सेम यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो कि कोई ए आइटम है, कोई एक चीज है जिसकी 2014 में प्राइस 4 रुपए थी, 20 किलो का दिया, तो 1 किलो की प्राइस 4 रुपए थी, और उसके हिसाब से क्वांटिटी 5 किलो हुई। 2014 की क्वांटिटी कितनी है, 5 किलो, मतलब उसके हिसाब से 5 किलो लोगों ने यूज की है, इतनी क्वांटिटी लोगों ने यूज की, ऐसा, बरोबर। तो अगर वो सब डिटेल में अगर ना जाओ, तो खाली ध्यान रखना, यूनिट बदलो तो प्राइस बदलना है, और क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेक करना है। तो यहाँ पर केजी के हिसाब से यहाँ पर भी केजी दिया हुआ है ना, तो वो तो सेम ही लिखेंगे, 5 और 7। भाई 2014 में वही 5 और इसमें वही 7, बरोबर। अब जैसे सेकंड में समझो, सेकंड में समझो, अब यहाँ पर सेकंड के लिए ये केजी दिया हुआ 1 केजी, मतलब 1 केजी का प्राइस ही 20 रुपीज है। तो अगर 1 केजी का प्राइस ही 20 है, तो वो तो 20 ही लिखेंगे, 1 केजी का ही तो लिखना है। यहाँ पर 1 केजी का प्राइस ही 24 है, तो 24 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी देखो कि यहाँ क्वांटिटी में ये केजी है, तो ये भी केजी होना चाहिए, ये ग्राम में दिया हुआ है, 2400 ग्राम दिया हुआ है, बरोबर। तो ग्राम नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, किलोग्राम, केजी में होना चाहिए। तो इस ग्राम को किलोग्राम में करेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं, सिंपल लॉजिक है, ग्राम को किलोग्राम में करना हो तो डिवाइड बाय 1000, बरोबर ना, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। मतलब 2400 डिवाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। और इसी बी में ही देखो, ये केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए, ये किलोग्राम के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये भी ग्राम में दिया हुआ है, तो उसे चेंज करेंगे। पहले में देखो किलोग्राम का किलोग्राम ही था, तो वो क्वांटिटी नहीं बदली। इसमें इस ग्राम को किलोग्राम करना हो, डिवाइड बाय 1000, 4000 डिवाइड बाय 1000, तो 4 आएगा, बरोबर। ये बी में चेंज किया। अब सी में, तो सी में देखो क्विंटल है, क्विंटल मतलब होता है 100 किलोग्राम, तो हमें 100 किलोग्राम नहीं, हमें 1 किलोग्राम का आंसर लिखना है। तो मतलब ये जो क्विंटल का प्राइस दिया हुआ है 2000, ये जो 2000 रुपए है ना, वो क्विंटल 100 किलो का प्राइस है। तो 100 किलो के 2000 रुपए, तो 1 किलो का कितना, क्या करना होगा, 2000 डिवाइड बाय 100, तो 2000 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा। वैसे ही ये 2800 प्राइस है, वो प्राइस दिया हुआ है क्विंटल 100 केजी का, तो 2800 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा वो, बरोबर ना। और यहाँ पर क्वांटिटी में यूनिट चेक करते हैं, देखो क्विंटल का केजी किया, केजी है तो यहाँ पर भी केजी दिया हुआ है ना, किलोग्राम ही दिया हुआ है ना, तो वो किलोग्राम ही लिखेंगे कि वो 10 एंड 15, क्वांटिटी में वो चेंज नहीं करेंगे, बरोबर ना। क्वांटिटी में सिर्फ यूनिट ध्यान देना। अब डी में, डी में डजन था, डजन का हमने पीस किया, तो एक डजन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं ना। तो यहाँ पर जो ये 48 रुपीज प्राइस दिया हुआ है ना, वो एक डजन के 48 रुपीज, मतलब 12 पीस के 48, तो एक पीस का कितना हुआ,
12 पीस के 48 रुपीज, तो एक पीस का कितना, तो एक पीस के लिए 48 डिवाइड बाई 12, तो 48 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा 12, सॉरी 48 डिवाइड बाई 12 तो 4, सॉरी कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो एक पीस के 4 रुपए, और ये जो 72 रुपीज प्राइस दी गई है वो एक डजन की है, मतलब 12 पीस के 72 रुपीज, तो एक पीस का कितना, 12 पीस के 72, तो एक पीस के हो गए 6 रुपीज, बरोबर ना। ये प्राइस हमने चेंज की, और क्वांटिटी में देखो, क्वांटिटी में यूनिट वही है ना, पीस है ना, वो पीस का पीस ही दिया हुआ है तो वही लिखेंगे, वो 30 लिखेंगे, और वो भी 15 ही 35 ही लिखेंगे हम लोग, बरोबर। ये चार चीजें हमें मिल गई जो हमें मेन फाइंड करनी होती है, ये चार चीजें मिल गई, फिर तो फॉर्मूला के हिसाब से ढूंढेंगे ना, बरोबर ना। पहले के क्वेश्चन जो हमने किए ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें चारों चीजें तैयार दी गई थी, अब से हर क्वेश्चन में ये चार चीजें आपको बनानी है, चेंज करनी है, जिसमें चेंज होता हो तो ना समझ पड़े तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लेना कि चार चीजें कैसे चेंज की, और ये हो जाए तो उसके बाद जैसे सम करते हैं वैसे। अब फॉर्मूला के लिए बाकी की चार चीजें क्या ढूंढनी होती है, तो वो पहले ढूंढना होता है P1Q0, फिर फाइंड करना होता है P0Q0, फिर एक चाहिए होता है P1Q1, और आखिरी में P0Q1, ये चार चीजें चाहिए ना, बराबर ना। अब इनका मल्टीप्लाई P1Q0, तो ये P1 और Q0 ध्यान देना कहाँ कहाँ पर है, तो इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे, बराबर, और ये जो चारों मिल जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर आंसर फाइंड कर लेंगे हम लोग। आ रही है ना बात समझ में। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये पूरा आंसर लिख दिया कि भाई सबका आंसर, और टोटल भी लिख दिया P1Q0, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, P0Q0 तो P0 और Q0 इनका मल्टीप्लाई, P1Q1 में P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, और P0Q1 में P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, और ये सबका मल्टीप्लाई करके सबका अगर टोटल कर दें, इन चारों का टोटल कर दें, तो उसे फिर फॉर्मूला में रखें ना, कि जैसे लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर ढूंढना है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, तो P1Q0 उसका आंसर मिला 547.6 अपॉन P0Q0 उसका आंसर 388 मल्टीप्लाई 100, तो दोनों का डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें, आंसर ये मिलेगा 141.13, बरोबर ना। ये तो सीधा कैलकुलेटर में ही हमें काउंटिंग करनी है, मेन खाली ये तैयार करने में हमें टाइम लगेगा, या तो फिर ज्यादा समझ लगेगी, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाना। ये चार चीजें तैयार हो गई तो इसमें तो खाली कैलकुलेशन करनी है हमें, सही बात है ना। फिर पेस्टीज के लिए P1Q1, तो P1Q1 का 768 एंड P0Q1 उसका आंसर 548 मल्टीप्लाई 100, तो उसका आंसर 140.15, ठीक है। और ये फिशर इंडेक्स नंबर, तो IL मल्टीप्लाई IP, IL का आंसर 141.13 मल्टीप्लाई 140.15, और दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 140.64, बरोबर। समझ आया ना सम। इसे भी अच्छी तरह से लिख लो, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ लो, तो फिर उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें जिसमें भी ऐसा ही यूनिट चेंज हमें करके फिर ये सम करना है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी एक बार अच्छी तरह से समझ लेना। अब जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखें कि देखो इस क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड आइडियल इंडेक्स नंबर, क्या पूछा हुआ है, आइडियल इंडेक्स नंबर ढूंढना। तो आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब क्या ढूंढना है, फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना है हमें, बरोबर ना। आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए आपको लेस्पेरीज और पेस्टीज वो दोनों इंडेक्स नंबर तो ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हमें फाइनली चलो आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब अगर फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग IL मल्टीप्लाई IP, ये ना, रूट में IL मल्टीप्लाई IP, तो ये दोनों तो पहले ढूंढने ही पड़ेंगे ना, सही बात है ना, ऐसे तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। और अगर ये दोनों नहीं ढूंढने हैं तो फिर ये फिशर इंडेक्स नंबर की दूसरी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100, ये 100 रूट की बाहर है, बरोबर ना। ऐसे भी ढूंढ सकते हो या ऐसे भी ढूंढ सकते हो आइडियल इंडेक्स नंबर।
देखो ऐसे भी ढूंढोगे तो वो 4 चीजें तो ढूंढनी पड़ेगी ना, बरोबर ना। बेसिक अगर मैं कहूँ ना तो ये फार्मूला यूज करो कि एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आप तीनों फाइंड कर लिया करो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है, तीनों ढूंढ लो ना। अगर एक्स्ट्रा भी ढूंढ लिया तो क्या फर्क है उसमें, बरोबर ना। तो ये फार्मूला से अच्छा यही फार्मूला यूज किया करो और उसमें तीनों फाइंड कर लिया करो, पहले IL और IP और उसके बाद ये। तो अब इनमें भी अगर देखें ना, सबसे पहले तो यही ठीक करना होगा, हमें यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन बदलना होगा। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आंसर लिखें, सबसे पहले यहाँ पर ये आइटम लिखा जाएगा A, B, C और D, ये 4 चीजें दी गई हैं। उसके बाद यूनिट, तो यूनिट में ध्यान दो, देखो ये जैसे 20 kg है तो 20 kg नहीं, हमें यूनिट में क्या लिखना होता है 1 kg लिखना होता है। तो हम यहाँ पर 1 kg लिखेंगे, सिर्फ kg। फिर यहाँ पर 5 डजन, तो 5 डजन नहीं, डजन जब भी हो तो हमें पीस लिखना है, बरोबर। कितने शायद एग्जाम्पल में आपको 5 डजन का 1 डजन दिया हुआ होगा, लेकिन उससे अच्छा है ना पीस में लिखो, क्योंकि देखो डजन में लिखते हैं ना तो कोई क्वांटिटी डजन में होती है, कोई क्वांटिटी पीस में होती है, तो उसे चेंज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इससे अच्छा 1 पीस वही लिखा करो, कि कोई भी कितने भी डजन हो ना, 1 डजन हो, 5 डजन हो, कि 10 डजन हो, हमें क्वांटिटी में सॉरी यूनिट में क्या लिखना है, पीस लिखना है, कि भाई 1 पीस, बराबर। तो ये 5 डजन नहीं, यूनिट में हमें क्या लिखना है, पीस लिखना है। उसके बाद किलोग्राम, ये तो 5 kg दिया हुआ है तो उसे तो वही लिखेंगे कि चलो kg, इसमें सिर्फ kg दिया हुआ है ना, आगे कुछ भी नहीं, तो सिर्फ ये kg ही लिखेंगे। और ये 5 लीटर है तो 5 लीटर नहीं, हमें लिखना है 1 लीटर, सिर्फ लीटर लिखेंगे उसमें। और उनके हिसाब से ये सब बदले, पहले तो इनका नाम दे दे कि भाई ये क्या है, P1 P0 Q1 Q0 कौन सा है, वो पहले देख लें। तो देखो ये ईयर 2014 के ये दोनों दिए हुए हैं, ईयर 2014 मतलब बेस ईयर हुआ, तो ये जो प्राइस है वो प्राइस बेस ईयर की प्राइस है, बेस ईयर की प्राइस मतलब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग P0, बराबर। उल्टे नाम मत दे देना नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर ये क्वांटिटी दी गई है बेस ईयर की, 2014 की क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब नाम क्या देंगे उसे, Q0 कहेंगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट ऐसे ही P1 और P0 लिखकर छोड़ देते हैं, ये गलत है, ये प्राइस है, ये प्राइस नहीं है जो उसे P0 या P1 दे, ये क्वांटिटी है, वो ध्यान देना। फिर ईयर 2015 में है, 15 मतलब करंट ईयर का है, तो ये प्राइस दी गई है करंट ईयर की, करंट ईयर की प्राइस मतलब उसे कहते हैं P1, बराबर। ये P1 दिया हुआ है और यहाँ पर ये क्वांटिटी दी गई है हमें करंट ईयर की, तो करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब उसे कहते हैं Q1, ये Q1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे चेंज करें, नाम तो दे दिया, अब ये सब नंबर बदलने हो तो बदले उसे। और वो नंबर कैसे, एक एक आइटम का चेंज करना। पहले ए के लिए देखें, तो ए में देखो 20 kg था, तो ये जो प्राइस दिया हुआ है वो प्राइस 20 kg का है। यूनिट के हिसाब से पहले खाली प्राइस ही बदलते हैं, क्वांटिटी में तो खाली यूनिट चेक करते हैं, बरोबर ना, खाली प्राइस बदलना है। तो ये 20 kg का प्राइस 120 है, तो 1 किलो का प्राइस कितना हुआ, तो 1 किलो का प्राइस हुआ 6 रुपीज, कितना हुआ वो 6 रुपीज, बरोबर ना, 120 डिवाइड बाई 20 तो 6। उसके बाद क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में खाली यूनिट चेक करते हैं कि भाई हमने यहाँ केजी बनाया तो ये भी केजी में है, तो हाँ केजी में ही है तो उसे वही लिखेंगे 10। अगर केजी में ना होता तो बदलते, तो क्वांटिटी बदलते, नहीं तो नहीं बदलते, तो खाली प्राइस ही बदलते हैं। अब जैसे दूसरा प्राइस है, तो ये प्राइस भी दिया हुआ है 20 kg का, 20 किलो के 280 रुपए, तो 1 किलो का कितना, अगर 20 kg के 280 हैं तो 1 kg का कितना हुआ 14 रुपीज, 280 डिवाइड बाई 20 तो वो 14। और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी में खाली यूनिट चेक करो कि हमने केजी लिखा है तो ये भी केजी में ही है ना, तो हाँ केजी में ही है तो उसे 15 ही लिखेंगे। ये ए का कंप्लीट हुआ। अब बी के लिए लिखें, तो बी में देखो 5 डजन है, तो 5 डजन का हमने पीस बनाया। अब 5 डजन मतलब कितने पीस होते हैं, तो 1 डजन मतलब 12 पीस, ध्यान है ना आपको कि 1 डजन मतलब 12 पीस होते हैं। तो अगर 5 डजन है तो 5 डजन मतलब कितने हो गए वो 60 पीसेस हो गए, बराबर ना। 5 डजन मतलब कितने पीस हो गए 60 पीस।
मतलब ये जो आपको प्राइस दिया हुआ है ना, वो प्राइस 60 पीस का है, वो ध्यान देना। समझ आ रहा है ना बात है कि यहाँ पर 5 डजन का हमने पीस लिखा, मतलब 60 पीस, तो 60 पीस के 120 रुपीज, तो एक पीस का कितना, तो एक पीस का 120 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 5 मत करना, ये लॉजिक ध्यान देना कि 120 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि एक पीस 2 रुपए का। और इस पीस के हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, और क्वांटिटी में सिर्फ यूनिट चेक करते हैं कि भाई अगर हमने यहाँ पीस लिखा तो क्या यहाँ पर भी पीस है, तो नहीं है, वहाँ डजन है, तो इस डजन को खाली पीस में कन्वर्ट करो कि यहाँ पर 3 डजन है, तो 3 डजन मतलब पीस कितने हुए, एक डजन में 12 पीस, तो 3 डजन में कितने पीस, 36, तो यहाँ 36 पीस हो गए, बराबर ना। क्वांटिटी में अगर सेम ना हो तो चेंज करते हैं, नहीं तो क्वांटिटी बदलते नहीं है। तो यहाँ पर 3 डजन के 36 पीस लिखेंगे। अब यहाँ प्राइस है, तो प्राइस जो 140 दी गई है ना, वो 140 5 डजन मतलब 60 पीस है। 60 पीस का प्राइस है 140, तो एक पीस का कितना, तो 140 डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो 140 डिवाइड बाय 60 करें तो कुछ आएगा 2.33, बराबर, कितना होगा वो, 2.33 होगा, तो वो लिखेंगे इसमें। और ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में चेक करते हैं कि यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पीस है तो यहाँ पर भी पीस ही दिया हुआ है, तो फिर नहीं बदलेंगे। यहाँ डजन था तो डजन को पीस किया, 3 डजन मतलब 36 पीस, बराबर ना। ये पीस ही दिया हुआ है तो उसे नहीं बदलेंगे, वो वही का वही रखेंगे, ठीक है ना। ये चेंज करते वक्त हर एक नंबर का खास ध्यान देना, क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है। फिर उसके बाद ये देखो, ये केजी है, सिर्फ केजी दिया हुआ है सी में, मतलब 1 केजी हुआ, तो ये जो 4 रुपीज दिया हुआ है ना, ये 4 रुपीज मतलब 1 केजी का प्राइस दिया हुआ है 4 रुपीज, तो वो तो 1 केजी का प्राइस 4 रुपीज ही लिखेंगे, बराबर ना, वो तो 4 ही लिखें। फिर यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है ना, वो क्वांटिटी भी केजी में होनी चाहिए, लेकिन वहां दी गई है ग्राम में, तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्वांटिटी में यूनिट कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5000 को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करें, 5000 डिवाइड बाय 1000 तो 5 केजी हो जाएगा, बराबर ना, क्वांटिटी 5 केजी। फिर ये प्राइस है, तो प्राइस 1 केजी का ही है, 1 केजी का प्राइस 8 रुपीज, तो उसमें नहीं बदलेंगे, 8 ही रखेंगे। और ये क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी देखो केजी में ही दी गई है, ये ग्राम में थी तो हमने बदला, ये तो किलोग्राम में ही दी गई है तो उसे नहीं बदलेंगे, उसे वही रखेंगे 4। समझ आ रहा है ना बात। और ये हो गया, तो उसके बाद ये दिया हुआ 5 लीटर, ये 5 लीटर का प्राइस दिया हुआ है 52 रुपीज, तो हमें 1 लीटर खाली लिखना है ना, बराबर ना, 5 लीटर नहीं, हमें सिर्फ 1 लीटर लिखना है। तो 1 लीटर का कितना होगा, 52 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो कुछ होगा 10.4, कितना होगा, 10.4 होगा, कि भाई 52 डिवाइड बाय 5। और ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी लीटर में ही होनी चाहिए, वो लीटर में ही है, तो उसे 15 का 15 ही लिखेंगे, क्वांटिटी नहीं बदले। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी प्राइस दिया हुआ है 58 रुपीज, ये 58 रुपीज प्राइस 5 लीटर का है, 5 लीटर के 58 रुपीज, तो 1 लीटर के कितने हुए, 58 डिवाइड बाय 5 करें तो वो कुछ होगा 11.6, 11.6 रुपीज 1 लीटर के। और अगर क्वांटिटी देखें ना, तो ये क्वांटिटी लीटर में ही दी गई है, हमें लीटर है यहाँ पर, तो क्वांटिटी लीटर में ही है, तो बदलेंगे नहीं, क्वांटिटी में यूनिट अलग होता तो बदल दे, तो उसे वही लिखेंगे 20, बरोबर। ये 4 चीजें तैयार हुई, फिर से बोल रहा हूँ, ये 4 चीजों में ज्यादा लॉजिक लगाना कि ये कैसे तैयार करना है, उसके बाद सीधी फार्मूला। अब तो वही 4 चीजें खाली ढूंढनी है ना, कि भाई पहले P1Q0, उसके बाद P0Q0, फिर P1Q1 एंड P0Q1। अब ये चारों चीजें ढूंढनी है, और इन्हें ढूंढने के लिए तो सीधा मल्टीप्लाई ही करना है, फिर आगे कोई ज्यादा लंबी मेथड नहीं है, फिर तो सीधी कैलकुलेशन करनी है, फिर लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक खाली ये ढूंढने में लगाना है आपको। और ये चारों चीजें मिल जाए तो सीधी फार्मूला फाइंड कर लो, पहले लेस्पेरियस, फिर पेशियस, फिर फिशर इंडेक्स नंबर। सही बात है ना। अब ये 5th वाले क्वेश्चन में ये सब आप कंप्लीट करना, वो अब मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अब इसमें सीधी कैलकुलेशन करनी है, ये कैसे करना है ये एक बार फिर से समझ लो, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फॉर्मूला से फाइंड कर लो, ठीक है ना। 5th वाले क्वेश्चन में ये अच्छी तरह से आप कंप्लीट करो,
तो उसके बाद फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देंगे, उसमें भी थोड़ा सा यही लॉजिक है, बस स्टार्टिंग का लॉजिक, फिर उसके बाद तो सीधी कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक दिया हुआ है वो एक बार ध्यान से समझे हम लोग, बरोबर। अब जैसे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि भाई इसमें हमें पेस्टीज और फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, बरोबर ना, पेस्टीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर। तो ये दो अगर हमें फाइंड करने हैं तो एक्चुअली लेस्पेरीज भी तो साथ में फाइंड करना ही होगा ना, क्योंकि इसमें देखो अगर हमें पेस्टीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है IP, तो उसके लिए तो चलो वही फॉर्मूला कि सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। और अगर फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो उसके लिए वही फॉर्मूला कि IL मल्टीप्लाई IP। तो इसके लिए IP तो चलो ठीक है, लेकिन IL वो लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर भी तो पहले हमें ढूंढना ही होगा ना, कि सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, वो भी तो फाइंड करना ही होगा। मतलब इस सम में भी फाइनली तो हमें ये तीनों ही ढूंढने हैं, पहले भी मैंने बताया हर सम में ये तीन चीजें फाइंड कर ही लिया करो। तो अब ये जो हमें फाइंड करना है ना, तो इस सम में क्या लॉजिक है, इस सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह भी टिक कर लेना, क्योंकि बाकी सबसे थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसमें यूनिट नहीं दिए हुए। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है देखो, आइटम ABCD और यूनिट नहीं है, यहाँ यूनिट की जगह टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है हमें, टोटल एक्सपेंडिचर वो दिया हुआ है। देखो अब अगर मैं इसमें टेबल बनाऊं ना और टेबल के थ्रू इसमें समझाऊं कि इसका जैसे आंसर लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये आइटम लिखते हैं ABCDE, ये आपको दिया हुआ है। ये ईयर 2014 है और 15 है, बरोबर ना। तो 2014 मतलब ये बेस ईयर है और 2015 मतलब ये क्या हुआ, करंट ईयर हुआ। तो ये ईयर 2014 का प्राइस है, ईयर 2014 का प्राइस मतलब उसे क्या कहेंगे, P0 कहेंगे, कि ये P0 दिया हुआ है और यूनिट तो है नहीं तो कुछ चेंज तो करेंगे नहीं, ये P0 ही है हमारे पास, ये सीधा दिया हुआ है P0, 150, 180 और 250। और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर मतलब क्यों नहीं हुआ, ये क्वांटिटी नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर मतलब कहलाता है, भले नोट कर लेना कि एक्सपेंडिचर मतलब होता है P0 Q0। अगर बेस ईयर में है तो कहते हैं P0 Q0, अगर करंट ईयर का है तो एक्सपेंडिचर कहते हैं P1 Q1, मतलब प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वो एक्सपेंडिचर कहलाता है, बरोबर ना, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कहलाता है एक्सपेंडिचर। तो ये बेस ईयर का एक्सपेंडिचर है ना, तो इसे P0 Q0 कहेंगे। हम लोग आखिरी के चार जब ढूंढते हैं उसमें P0 Q0 ढूंढते हैं इस फॉर्मूला के लिए। ये आपको पहले ही दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, पहले ही आपको P0 Q0 ही दिया हुआ है, बरोबर ना। तो यहाँ पर 400, 500, ये 600, 1080 और 1000, ये P0 Q0 दिया हुआ है एक्सपेंडिचर। ये लॉजिक इसमें ध्यान रखना, ये पहले के क्वेश्चन में नहीं था। अब 2015 का प्राइस है, मतलब ये P1 दिया हुआ है, बराबर। 2015 का प्राइस मतलब P1 दिया हुआ है, ये P1 है 120, 120, 160, 200 एंड 300, ये P1। और ये टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 2015 का, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, मतलब ये P1 Q1 है, बराबर ना। ये P1 Q1 दिया हुआ है कि 720, 600, 800, 1000 एंड 1200, ये चार इसमें दिए हुए हैं। अगर ये चार दिए हुए हैं तो अब बाकी ढूंढना क्या है, तो सबसे पहले तो इसमें क्वांटिटी नहीं है, वो क्वांटिटी अलग से ढूंढनी पड़ेगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी ना, क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले ढूंढना होगा Q0 और Q1, वो दोनों कहाँ पर है, हर सम में होता है P0 P1, Q0 Q1, ये चार चीजें तो होती है ना, उसके बाद ये सब ढूंढते हैं। तो उनमें से P0 P1 है अलग से, क्वांटिटी तो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ढूंढना होगा Q0 एंड Q1, बराबर ना। पहले हमें ये दोनों ढूंढना होगा Q0 एंड Q1। और Q0 कैसे मिलेगा, पहले Q0 की बात करें, वो कैसे मिलेगा, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का डिवाइड, तो Q0 मिलेगा हमें। P0 Q0 डिवाइड बाय P0 तो मिलेगा Q0, बराबर।
अगर लॉजिकली समझो ना, सपोज कोई आइटम ए है, उस आइटम का प्राइस 100 रुपए है, कोई 100 रुपए की एक चीज है और उसका टोटल खर्चा 400 रुपए हुआ, तो हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी होगी? सपोज किलोग्राम में हो कि 1 किलो के 100 रुपए हैं और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा 400 रुपए हुआ, तो मतलब कितने किलो खरीदे होंगे हमने? 4 किलो खरीदे होंगे ना। तो 4 किलो खरीदे मतलब वो क्या कहलाया? क्वांटिटी कहलाई, बरोबर। कि कोई बी चीज है, 100 रुपए की एक चीज है और टोटल खर्चा 500 रुपए हुआ, तो हमने कितनी चीजें खरीदी होगी? 5 चीजें खरीदी होगी। 100 रुपए की 5 चीजें खरीदी होगी तो टोटल खर्चा 500 हुआ ना, मतलब क्वांटिटी कितनी हुई? 5 हुई। तो इसलिए क्वांटिटी ढूंढनी हो ना तो टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करते हैं, 400 डिवाइड 100, इनका डिवाइड। तो यहाँ पर अगर Q0 पहले फाइंड करना है तो Q0 के लिए 400 डिवाइड 100 तो 4, 500 डिवाइड 100 तो 5, 600 डिवाइड 150 तो 4, 1080 डिवाइड 180 तो वो 6 एंड 1000 डिवाइड 250 तो 4, बरोबर। ये Q0 मिल गया हमें। और अब Q1, तो Q1 ढूंढना है तो ये P1 Q1 डिवाइड बाय P1 करेंगे, ये एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो 720 डिवाइड 120 6, 600 डिवाइड 120 तो 5, 800 डिवाइड 160 5, 1000 डिवाइड 200 वो भी 5 और 1200 डिवाइड 300 तो वो 4, बरोबर। Q0 Q1 मिल गया। अब बाकी की चीजें ढूंढेंगे अब फॉर्मूला के हिसाब से। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले चाहिए होता है P1 Q0, तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे P1 Q0, मतलब P1, ये P1 और ये Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, जैसे 12 4 जा 48, P1 और Q0, फिर 12 5 जा 60, फिर 16 4 जा 64, फिर 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12। तो ये P1 Q0 हो गया। P1 Q0, उसके बाद ढूंढते हैं हम लोग P0 Q0। तो देखो P0 Q0 दिया हुआ ही है, वो फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं है इसमें, ये लॉजिक ध्यान रखना। P0 Q0 तो दिया हुआ ही है, बरोबर ना। सिर्फ इसका टोटल कर देंगे, जो भी टोटल आएगा, बरोबर ना। इसका टोटल और इसका टोटल लिख देंगे हम लोग। ध्यान देना इसमें सब आगे पीछे है, तो कौन सी चीज कहाँ लिखनी है समझना। फिर उसके बाद ये P1 Q1 ये ढूंढते हैं। तो P1 Q1 भी आपको दिया हुआ ही है, ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ ही है ना P1 Q1, इसका भी सिर्फ टोटल कर देंगे। और आखिरी में P0 Q1, तो P0 Q1 नहीं है, वो हमें ढूंढना होगा P0 एंड Q1, बरोबर। ये फाइंड करना होगा ना कि ये P0 है और ये Q1 है। P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, जगह ध्यान रखना किसका किससे मल्टीप्लाई करना है। कि जैसे 100 मल्टीप्लाई 6 तो वो 600, फिर 100 मल्टीप्लाई 5 तो वो 500, फिर 150 मल्टीप्लाई 5 तो वो 750, देन 180 मल्टीप्लाई 5 तो वो 900 एंड 250 मल्टीप्लाई 4 तो वो 1000, फिर इसका टोटल, बरोबर। और अब जो इन चारों का टोटल आपको मिलेगा ना, वो टोटल आप इस फॉर्मूला में रखना। फॉर्मूला तो फिर आगे वैसे ही फाइंड करनी है, बरोबर। तो 6th वाले क्वेश्चन में जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ था उसमें क्या करना है वो पता चल गया ना, ध्यान आया ना ये। तो ये सम में भी ये फॉर्मूला आप लोग कंप्लीट करो, ये टेबल कंप्लीट हो गया ना, तो अब इसके हिसाब से ये फॉर्मूला आप लोग कंप्लीट करो अच्छी तरह से। और इसके बाद इनके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ना, 1.3 से पहले जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं इन सम के रिलेटेड, वो एग्जाम्पल्स भी एक बार आप लोग देखना, ठीक है। वो एग्जाम्पल में भी सेम ही है, खाली नंबर अलग होते हैं उसमें। जो लॉजिकल एग्जाम्पल होंगे ना थोड़े से, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा फिर आगे, ठीक है। तो अब ये मेथड आज आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करो, चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट मेथड। तो अब उसके बाद वाले जो सम्स हैं या जो बाद वाली जो मेथड्स हैं और साथ में जो इसकी क्विज है, वो क्विज भी याद से कंप्लीट करना है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर जो इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।